करके मैं रामचंद्र मानस की निंदा नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं वास्तव में तुलसीदास ने उस समय अकबर के राज्य में रामचंद्र मानस लिखा गया। तुलसीदास अभी 400 साल पहले पैदा हुए, 1000 साल पहले तो पैदा हुए नहीं। अकबर का राज्य था, अकबर का राज्य था, और अकबर ने बहुत ज्यादा अत्याचार, मुगलों का राज्य था, इसलिए उसने हिंदुओं के डगमगाती हुई आस्था को जब हिंदू सोचने लगे अब कोई सहारा नहीं है, अब कोई हमारा उद्धार करने वाला नहीं है, चारों तरफ मुसलमानों ने अत्याचार कर दिए, जजिया कर लगा दिए हैं, जेलों में डाल दिए, जबरदस्ती मुसलमान बनाने के लिए तैयार हो गए, तो तुलसीदास ने एक ऐसे नायक की कल्पना की जो बहुत वीर है, बहुत बहादुर है और राक्षसों को मारने वाला है, सहायक है, समर्थ है, और हिंदुओं में वापस चेतना है कि कोई है, और इसलिए हिंदुत्व जीवित रह गया। शुद्ध सात्विक बात तो यह है। इसलिए रामायण को भी नए ढंग से वापस पढ़ना पड़ेगा कि राम का उदात्त चरित्र, स्वभाव और विशेषताएं क्या है, वह वाल्मीकि रामायण पढ़ने पर प्राप्त हो सकता है। और तब प्राप्त हो सकता है जब आप वशिष्ठ की आत्मा को अपने आप में समाहित करके देख सकें कि वशिष्ठ ने अगर राम के बारे में लिखा है तो क्या लिखा है, सीता के बारे में लिखा है तो क्या लिखा है, और उसी प्रकार से गीता को भी कभी समझने पड़ेगा। तो फिर कृष्ण के स्वरूप को, आत्मा को अपने प्राणों में उतारना पड़ेगा, और तब उतार पाएंगे जैसा कि मैंने बताया कि आप पूरे उस फलक में जाएं और जा सकते हैं। बंबई जाना बहुत कोई कठिन असंभव नहीं है। असंभव तुम्हारे लिए है कि जेब में तुम्हारे पास 5 रुपए है और बंबई कैसे जाए, ये डिफिकल्टी है। और यदि गुरु तुम्हें और 140 रुपए और दे दे, भाई तुम्हारे पास 5 रुपए, 140 रुपए तुम मेरे ले चल बंबई, तो तुम चल सकते हो, और मैं तुम्हारे 40 रुपए देने को तैयार, और तुम्हारी इच्छा तो होनी चाहिए, चेतना तो होनी चाहिए, और जब तुम जाओ तो देख सकते हो। असंभव नहीं है, ना अमेरिका असंभव है, ना इंग्लैंड असंभव है, न बंबई जाना असंभव है। नॉर्मल वे में तो आप अपनी जिंदगी में बद्रीनाथ ही नहीं गए, केदारनाथ ही नहीं गए, ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि नहीं गए तो इसका मतलब ये नहीं बद्रीनाथ है ही नहीं। गुरु जी बद्रीनाथ है कि नहीं है, कौन है ही नहीं या है, जब आप गए नहीं तब आप उसके ऊपर कमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि पिछले फलक में नहीं जा सकते, या अपने जीवन के प्रारंभिक स्वरूप को नहीं देख सकते, क्योंकि मैंने कहा कि तुम्हारा जन्म का प्रारंभ तो उन 18 ऋषियों से हुआ, नए तो तुम कुछ बने नहीं। उन 18 ऋषियों से जब उत्पत्ति तुम्हारी हुई तो बाद में जरूर जन्म लेते लेते ही यहाँ आए हो, इस उम्र में आए हो। इस बीच में तो तुमने 100 या 200 या 500 जीवनियां तो ली होगी, ली तो फिर कहां ली, कैसे ली तो जरूर, क्योंकि पहले तो कोई चीज बनी नहीं। तो वे स्वरूप को, हमारे जीवन के आत्म स्वरूप को देखना भी जरूरी है, और वह देखना ही जीवन का एक आनंद है। इसलिए मैंने कहा कि तुम बैठ जाओ नीचे, डोंट डिस्टर्ब, सिट डाउन। और इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि ये एंग, रींग और क्लींग बीज को भी हम जितना आसान समझ बैठे, लोगों ने जितना समझा दिया उतना आसान तो नहीं है। ये अपने आप में अत्यंत गहरी अर्थवत्ता लिए हुए है। और आज मैंने इन श्लोक को, मैंने कहा कि 18 के 18 ऋषियों ने और साधना अलग अलग ढंग से की, एंग, रींग, क्लींग बीज को बिल्कुल नवीन ढंग से देखा है। सबने साधना की, सबने दुर्गा की साधना की, क्योंकि बिना शक्ति की साधना के तो जीवन में पूर्णता आ ही नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्म की उत्पत्ति भी बिना शक्ति के संभव नहीं। कणाद कह रहा है कि मैं केवल ब्रह्म को मानता हूं। कौन सा ब्रह्म? जो शक्तिमान है, जो शक्ति स्वरूप है, जो अपने आप में पूर्ण अर्थवत्ता लिए हुए है, जो आदि है, जो मध्य है, जो अंत है। और वही एंग, रींग, क्लींग का पूर्ण रूप देखा जाए तो आदि, मध्य और अंत है। और इसीलिए कल और 2-3 दिन के प्रवचन का सारभूत तथ्य यह था कि हम इन तीनों बीजों की मंत्र जाप करते हुए अपने जीवन को पूर्णता के साथ समाहित करें। और मैंने रीम बीज पर थोड़ा सा ज्यादा जोर इसलिए दिया कि आपके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। मगर यदि आपके मन में संदेह और भ्रम है, आज भी है, यदि मैं अभी प्रयोग कराऊंगा तब भी आपके मन में भ्रम तो है ही कि गुरुजी प्रयोग तो करवा रहे हैं, होगा या नहीं, कर लेते हैं। मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन को बहुत अच्छी तरह से परिचित हूं। तुम अपनी जिंदगी से जितने परिचित नहीं हो, पिछले 25 जन्मों से मैं तुम्हारा हिसाब किताब रखता आ रहा हूं। पूरी गणित तुम्हारी मालूम है, तुम्हें तो एक जीवन का ही मालूम है, मुझे तुम्हारे अगले 24 जीवन का, पिछले जीवन का मालूम है। और तुम विश्वास करते नहीं, अपने आप पे भरोसा नहीं है, मेरे ऊपर तो भरोसा बाद में करोगे। इसलिए और बिना विश्वास के उस चीज में फलप्रद नहीं बन सकते। एक डॉक्टर की नई नई शादी हुई,
शादी के दूसरे दिन पत्नी ने कहा चलो पिक्चर देखने चले। महीने भर तक तो उसके सारे नखरे उठा नहीं पड़ते हैं, महीने भर बाद तो फिर सारे हिसाब किताब गणित होती है, पर पूरे 30 दिन तक तो पूरी आरती उतारनी पड़ती है उसकी। तो उसने कहा चलो तुम अगर पिक्चर का कहे तुम कहे वहां चलने को तैयार हूं, घबराती क्यों है, चलो पिक्चर चलते। पिक्चर नहीं, वो डॉक्टर था, पिक्चर कोई अच्छी चल रही हो कि रजिया सुल्ताना चल रही हो, कोई पिक्चर। मैं तो कभी पिक्चर हाउस में गया नहीं और मैंने कभी देखा। तो वो बैठा, पति पत्नी दोनों पास में बैठे, पिक्चर देखते 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 पत्नी को सिर दर्द होने लगा। तो उसने कहा चलो घर चलते हैं, सिर दर्द हो रहा है। पति को आनंद आ रहा था क्योंकि उसमें नृत्य वगैरह बहुत अच्छे हो रहे थे। तो उसने कहा कि 2 मिनट देख लेते हैं, पैसे खर्च किए हैं, पूरा बालकनी का टिकट खरीदा है, अब तो दिमाग तेरा खराब है, पहले तो पिक्चर चलो सुबह से जिद लगाई हुई थी, अब आए टिकटॉक बंद करके वापस घर चले। उनका सिर दर्द बहुत तेज हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो मैं डॉक्टर हूँ, तो अब मेरा बैग तो मेरे पास है नहीं, मगर खैर एक सेकंड इसने डाला, जेब में कोई गोली होती नहीं एस्ट्रो वगैरह की, एक पैंट का बटन था वो थोड़ा तोड़ करके ये गोली बहुत एस्ट्रो से अभी नई निकली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोली लेते सिर दर्द मिटता है, और डॉक्टर को एमबीबीएस किया हुआ है। उसने गोली मुंह में चूसना, निकलना मत, और चूसती रही, 2-4 मिनट में सिर ठीक हो गए। पूरी पिक्चर देख ली, पिक्चर देखने के बाद बाहर कैसा सिर तो बिल्कुल गोली कमाल है, ये अभी लेटेस्ट निकली है, गोली लेटेस्ट निकली है, मगर ये गोली मुझे वापस दे दी। उसने गोली वापस दे दी, उसने कहा देखिए बटन है, गोली वोली ने पैंट का बटन था, मैं देख रहा था पिक्चर, और तुम सारे सिर दर्द करने लगी। वो सिर दर्द मिटा विश्वास से, गोली में तो कुछ था ही नहीं, सिर दर्द मिटाने की तो नहीं था, पति पर विश्वास था, पति एमबीबीएस डॉक्टर है तो गलत मुझे नहीं देगा, बस ये विश्वास था और सिर दर्द उतर गया। अब तुम विश्वास करो ही नहीं मेरे ऊपर, अब मैं चाहे मैं पैंट के बटन की गोली दूं या कुछ भी दूं, विश्वास मेरे ऊपर तुम्हें करो, मैं तुम्हें कोई मंत्र भी दूं, तुम गुरु जी ठीक है हम मंत्र जपे कि नहीं जपे, उसका तो मैं क्या करूं। इसलिए इस पूरे जीवन की यात्रा में आधार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और कणाद यही कह रहा है, कणाद ये कह रहा है तुम ऐन साधना कर ही नहीं सकते, तुम रीम साधना नहीं कर सकते, तुम क्लीन साधना नहीं कर सकते, क्योंकि एम साधना में पूर्ण मातृत्व रूप तुम्हारा बनना चाहिए, रीम साधना में तुम्हारा पूर्ण पालन रूप बनना चाहिए, जैसे तुम सृष्टि के नियामक हो, और क्लीन रूप पूर्ण क्रोधमय रूप में तुम्हें साधना करनी चाहिए। और इसीलिए उस कणाद ने जिस श्लोक में उद्धृत करा था उसने कहा कि गुरु का पूर्ण, गुरु को जब कहा है कि गुरु ब्रह्मान गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म, कणाद कह रहा है, ये श्लोक तो कणाद से भी पहले बना हुआ है, आजकल तो बना हुआ नहीं, वो गुरु कह रहा, कणाद कह रहा है कि जब गुरु साक्षात पर ब्रह्म तो फिर मैं और कौन से ब्रह्म की खोज करने जाऊं और क्यों जाऊं, या तो शास्त्र गलत है जो मेरे पूर्वजों लिखे हैं, और ब्रह्मा के मुख से ये उच्चरित शब्द है, और मेरे पिता में गलत हो नहीं सकते, और वो कह रहे हैं कि ब्रह्म ही एक है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, तो फिर मैं और कौन सा ब्रह्म कहां ढूंढूं जब गुरु मेरे सामने है। और यदि उसकी साधना से ये एंग रूप और क्लीन रूप और वीम रूप पूरी साधना संपन्न हो सकती है, तो फिर मैं तीसरी साधना और चौथी साधना के लिए किन देवताओं के पास दूं, क्योंकि मैंने ब्रह्म को देखा नहीं, मैंने ब्रह्म का स्वरूप का चिंतन भी नहीं किया, मुझे गुरु भी नहीं समझा सकता, मेरे व्यक्ति भी नहीं समझा सकते, कि क्योंकि शास्त्र में तो लिखा है कि ब्रह्म का कोई स्वरूप है ही नहीं, वो अजन्मा है, निर्विकार है, निश्चिंत है, हवा की तरह बिल्कुल विलीन है, आकाश की तरह शून्यवत है, उसको देखा नहीं जा सकता, परखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। इसका मतलब उसको कोई देखा नहीं, जब देखा नहीं तो फिर हम प्राणों में किसको उतारे, कणाद के सामने भी वही समस्या थी, और उसने अपने गुरु को, और आपको मालूम होना चाहिए कि कणाद स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, अपने गुरु की नाभि से जन्म लिया था, और ब्रह्मा ने भी किसी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, वह भी विष्णु की नाभि से पैदा हुए। एम रूप की साधना से पुरुष स्वयं पुरुष की उत्पत्ति कर सकता है, पुरुष अपने खुद के माध्यम से पुरुष की उत्पत्ति संभव है, एन बीज की साधना के माध्यम से, यदि वह मातृत्व स्वरूप को धारण कर सके, क्योंकि शरीर की बनावट यदि मां के गर्भ को देखें, आपने कभी मां के गर्भ को, स्त्री के गर्भ को खोल के नहीं देखा, देखा नहीं,
और मां का गर्भ जब बच्चा मां के पेट में होता है तो एक झिल्ली होती है, झिल्ली के अंदर बिल्कुल पानी भरा होता है, उस पानी के अंदर बच्चा होता है और उसको उतना ही सुख मिलता है बच्चे को जैसा तुमको ड्राइंग रूम में बैठने पर सुख मिलता है। ठीक ड्राइंग रूम की तरह होता है, एयर कंडीशन लगा हुआ, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सुख सुविधा के युक्त भगवान ने इसको बनाया हुआ है। बहुत विचित्र रचना है मां के गर्भ की। और ठीक वैसी रचना पुरुष के पेट की भी है, ठीक डिटो, एक ही तरह की। और पुरुष के पेट से भी पुत्र की उत्पत्ति संभव है। और विष्णु ने तो अपने नाभि से ब्रह्मा को उत्पत्ति किया, ये तो हमारा शास्त्र कह रहा है, या तो शास्त्र गलत है। और गणाज उत्पत्ति भी अपने गुरु की नाभि के माध्यम से उत्पत्ति हुई। और ऐसे कई महाभारत युद्ध में और महाभारत काल में ऐसी कई स्त्रियां हुई जो पति का सहवास का कर्ण पैदा हुआ सूर्य के माध्यम से। उस समय उस ऐंग बीज की साधना के माध्यम से, सूर्य के तेजस्विता के माध्यम से पुरुष की सृष्टि स्त्री भी कर सकती थी, पुरुष भी कर सकता था, आज भी कर सकता है। ये बात अलग है कि वो अपने आप में अत्यंत पेचीदा है। और इसीलिए कहा कि गुरु के चरण ही अपने आप में ऐंग बीज है, कणाद कह रहा है। गुरु के चरणों की पूर्ण साधना, क्योंकि ऐंग बीज में पूर्ण मातृत्व होना चाहिए। मातृत्व का मतलब झुकने की क्रिया होनी चाहिए, विनम्र होने की क्रिया होनी चाहिए, समर्पण होने की क्रिया होनी चाहिए। और समर्पण में झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है नीचे। और मैंने कहा जब बहुत ज्यादा झुक जाते हैं तो जो चरण दिखाई देते हैं वे चरण मंदिर हैं, वे चरण मस्जिद हैं, वे चरण गिरजाघर हैं। यदि आप उनको श्रद्धायुक्त देख सकें। और उसी प्रकार से गुरु का मध्य भाग पूर्णतः रीम बीज है और गुरु का ऊपरी भाग, गर्दन की ऊपरी भाग पूर्णतः क्लीन बीज है, क्रोधमय है, तीव्र नेत्र से युक्त है। क्योंकि वह दो नेत्रों से तो देखता ही नहीं शिष्य को, दो नेत्रों से आप देखते हैं। आप देखते हैं तब कभी कभी आप अधिकतर गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि ये व्यक्ति गुरु है या नानक सिमाली है। और ये आज कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं गुरुजी, कुछ कल भी राधा चिल्ला रही थी, वो पीले पड़ गए हैं, बहुत पीले पड़ गए हैं, तुम नहीं समझते हो, वो मर जाएंगे, तुम क्या कर रहे हो। उसमें कोई बनावटीपन नहीं था, कोई नकलीपन नहीं था, क्योंकि चेहरा अपने आप बोल देता है कि क्या कह रही है, क्यों कह रही है। उसके पीछे कोई उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, तुम्हें ऐसा जाकर बोलना है। पर रह नहीं पाई, 2-3 दिन तक अपने आप को जज नहीं कर पाई, अपने मन के भावों को ज्यों का त्यों आंसुओं की भाषा में तुम्हारे चेहरों पर लिख दिया। शब्दों के माध्यम से नहीं, आंसुओं की कलम से लिखा। और आंसुओं की कलम से लिखी हुई बात मिट नहीं सकती। और इसीलिए जब अटैचमेंट बनता है तब आंसुओं की भाषा से ही बात कही जाती है, लिखी जाती है और समझी जाती है, शब्दों के माध्यम से नहीं। और इसीलिए जब प्रेमी मिलता है तो एकदम से आंसू खुशी में भी छलछलाते हैं, और अगर वो जाता है तब भी आंसू छलछलाते हैं, क्योंकि भाषा तो आंसुओं की ही होती है, शब्दों की तो भाषा होती नहीं। शब्द के माध्यम से हम अपनी भावना व्यक्त कर ही नहीं सकते। कोई आया खुश हुए, इसको तो चेहरे के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते। नकली चेहरे से मुस्कुराहट भी बताई जा सकती है, पर नकली आंसू नहीं लाए जा सकते। आंसू तो वियोग में बिल्कुल एक एक अक्षर साफ साफ बोल सकता है। और इसीलिए वह पूर्ण क्रोधमय भी है। भगवान शिव स्वयं 108 ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।